नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की फटाफट 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों क्यों आखिरकार ममता बनर्जी के दाव से बीजेपी और कांग्रेस में मची खलबली। आखिरकार कैसे दोस्तों इंडिया गठबंधन ने बनाया अपना जीत का नया प्लान। क्यों तेजस्वी यादव बोले बीजेपी बिहार से साफ होने वाली है। क्यों आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया दोस्तों कि फिलहाल इस बार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है सरकार। और कैसे दोस्तों संविधान के खिलाफ बीजेपी के नेता के बयान पर मचाए घमासान। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बोले देश का संविधान नहीं बदलेगा बल्कि पार्टी बदल जाएगी। दरअसल केजरीवाल ने लोगों से गुहार लगाई है कि इस बार ये सोचकर वोट मत देना कि हमें किसी को पीएम बनाना है। इस बार ये सोचकर वोट देना कि हमें एक अच्छा वो चुनना है दोस्तों अपने लिए, खास कर कैंडिडेट, ताकि वो आपके लिए काम कर पाए, ताकि आपका विधायक आपके लिए खड़ा रहे दुख सुख में। एक ऐसा विधायक चुनना, ऐसा एमपी चुनना ताकि वो आपके लिए काम करे। आपको बताते चले दोस्तों ममता बनर्जी ने कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को दे दिया झटका। यूसुफ पठान को उतार कर अब ममता बनर्जी का नया बयान। कहा फिलहाल सत्य की जीत होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं उनको सत्ता से बाहर करेंगे। दरअसल आपको बताते चले अब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को घेर लिया। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर रहेंगी। उनका साफ कहना है कि फिलहाल लोकतंत्र में सबको आज़ादी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी सबकी आज़ादी छीन रही है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पर अपने विपक्ष को लपेटा। कहा फिलहाल विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से एकजुट होकर सिर्फ हमें डराने धमकाने और ख़ास कर हराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको विकास पसंद नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री अब विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो उनको टारगेट कर रहा है जानबूझ के। ये सब लोग एकजुट हो गए हमें हराने के लिए, लेकिन देश को अगर विकास करना है तो इनका सफाया करना होगा। अब नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बोला हमला। कांग्रेस बोली देश की संविधान को ख़त्म करने पर तुली है बीजेपी। बीजेपी के 400 सीट वाले नारे के ऊपर दोस्तों भड़क गई कांग्रेस। कहा बीजेपी के नेता कहना है कि उन्हें 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि वो देश का संविधान बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश के संविधान को बदलना चाहती है और वो चाहती है कि देश का संविधान बदलकर वो अपने हिसाब से संघ को लाकर बिठा दे, यानी कि आरएसएस को। अब ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी की सोच यही है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को ख़त्म कर दे। अखिलेश यादव ने साधा दोस्तों बीजेपी के ऊपर निशाना। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश में भुखमरी, कमाई नहीं, पढ़ाई नहीं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं। अखिलेश ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सोच समझकर वोट देने वाली है। अखिलेश ने दावा किया है कि इस बार 80 सीटों पर उनके इंडिया गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कहा पीडीए और इंडिया गठबंधन मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। अखिलेश यादव ने अपने मजबूत कैंडिडेटों की लिस्ट भी जारी की है दोस्तों। अखिलेश ने भी दिग्गज नामों का ऐलान कर दिया। यही नहीं, अखिलेश अपने दिग्गज नामों को उतार रहे हैं ताकि आने वाले समय में सच में बीजेपी को वो झटका दे सकें। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लिस्ट में कर सकते हैं बड़े बदलाव। दरअसल आपको बताते चले फिलहाल बीजेपी के लोग अब लिस्ट में बड़े बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है बीजेपी के तमाम नेता इस लिस्ट को बदलना चाहते हैं। कई क्योंकि ऐसे नाम आए जैसे कि यूसुफ पठान, आसनसोल सीट से खड़ा किया गया, सो उनको जो है यहाँ पर आपको बताते चले यूसुफ पठान की सीट के सामने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं जो कि 5 बार जीत चुके हैं। यानी कि अधीर रंजन चौधरी के सामने वैसे तो के ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी टेंशन दे दी है। क्योंकि अगर उन्हें उतारना ही था तो किसी हल्के फुल्के इंसान को वो उतारती, लेकिन वहाँ पर यूसुफ पठान को उतारा है जिनको सब जानते हैं कि वो एक अच्छे दिग्गज क्रिकेटर माने जाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इस बार जो यहाँ पर दिग्गजों को पड़ेगा भारी। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले सर्वे में कई नेताओं की होने वाली है दोस्तों बत्ती गुल। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी और ख़ास करके टीएमसी कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जिनका पत्ता साफ होने वाला है। यानी कि कुछ दिग्गजों को टिकट ऐसे दिए गए दोस्तों जिनका सर्वे बताता है कि अब की बार वो लोग जीत नहीं पाएंगे। इस सर्वे में मैं आपको बताते चलूँ बड़े नेताओं के नाम हैं, लेकिन हालांकि इस लिस्ट को दोस्तों छुपाया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले ये सारी अफवाहें लीक ना हो कि कौन जीत रहा है
कौन हार रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर हमला। जी हाँ, एएमआई चीफ ने अब बीजेपी पर साधा निशाना। असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल देश के लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। चुनाव आयोग में अचानक से इस्तीफ़ा देना और ख़ास करके राष्ट्रपति का उसको स्वीकार कर लेना, ये लोकतंत्र के लिए ख़तरा है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव की तारीखों में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में चुनाव अधिकारी का दोस्तों जाकर जो है इस्तीफ़ा दे देना, ये बताता है कि बीजेपी की मंशा चुनाव आयोग को वो अपने तरीके से चलाना चाहती है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने 3 कारणों की वजह से ये किया होगा। या तो सच में उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी इस्तीफ़ा देने की, या फिर बीजेपी उन पर दबाव डाल रही होगी, या फिर उनको टिकट देने वाली है। ये 3 वजह उन्होंने दागी हैं। उन्होंने कहा जैसे टीएमसी में जैसे जचकू ने अपना इस्तीफ़ा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली, वैसे ही कुछ करने की फिराक में ये हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर मच गया घमासान। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल और बीजेपी आपस में भिड़ गए। दरअसल केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी अपने सांसदों के टिकट खुद ही काट देती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया जनता के लिए। केजरीवाल ने कहा कि ऐसे लोगों को मत चुनना, गौतम गंभीर जैसे लोगों को, जिनको टिकट देके आपने जिता दिया था इसलिए कि वो एक क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया यहाँ आकर। यही कारण है जो अब केजरीवाल ने गुहार लगाई है। आपको बताते चलें अब की बार तो ये भी माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की 7 सीटें जीत सकता है इंडिया गठबंधन दिल्ली में। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर आगे चलकर होने वाली ये मुसीबत। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ रहा जन सैलाब को देखकर दोस्तों बीजेपी हुई टेंशन में। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिसको लेकर जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी डर रही है हमारी यात्रा में भीड़ देखकर। जी हाँ, कांग्रेस ने कहा है कि फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा में जमकर खास करके गुजरात में भीड़ उमड़ी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने यह ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी में मच गई फूट। शिंदे गुट और बीजेपी की राहें हो सकती हैं अलग। हालांकि हम आपको बताते चले दरअसल शिंदे गुट और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि शिंदे और बीजेपी में एक पद को लेकर जो है यहाँ पर दोस्तों वो हो रही है लड़ाई, जिसको लेकर अब ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। मतलब साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल सीट शेयरिंग पर मामला अड़ चुका है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर अब शिंदे गुट और ख़ास कर दोस्तों बीजेपी आपस में ही लड़ पड़े हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर कांग्रेस बिगाड़ेगी साउथ से बीजेपी का गेम। साउथ के तमाम राज्यों में कांग्रेस की होने वाली है बल्ले बल्ले। दरअसल आपको बताते चले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, और जो है तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में स्टैलिन की सरकार है। ऐसे में ये भी माना जाता है कि साउथ से ही इंदिरा गांधी ने वापसी की थी जब वो सत्ता से बाहर हो गई थी। तो साउथ जो है वो कांग्रेस के लिए दोस्तों एक तरीके से जड़ी बूटी वाला काम करने वाला है। अब देखना ये है कि साउथ के जोन पर क्या सच में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। क्या सच में दोस्तों अब साउथ के लोगों ने तय कर लिया है कि वो कांग्रेस का कैंडिडेट ही बनाएंगे। तो ये देखना तो दिलचस्प होगा ही, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि फ़िलहाल यहाँ पर एक नए तौर तरीके के हिसाब से कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने नए कैंडिडेटों की लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश से जहां से बीजेपी आई थी वहीं से बाहर भेजेंगे। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश से ही सत्ता में आई थी और यहीं से बाहर जाएगी। अब दोस्तों आपको बताते चले उत्तर प्रदेश और बिहार, इन राज्यों को लेकर बीजेपी टेंशन में है। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी अब वापस नीतीश और बीजेपी की सरकार बन चुकी है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी टेंशन हो रही है। फिलहाल वीडियो